हेलो हमारी गोल्डन गर्ल, तुम कितनी प्यारी हो। बेटा तुम रो क्यों रही हो? किटी देखो यार, इसके आंसू तो सोने के बह रहे हैं। हमारी प्यारी सी बच्ची, मुझे हमेशा पता था कि हमारी बेटी स्पेशल होगी। ये फाइनली स्कूल में मेरा पहला दिन है। मैं कब से पढ़ाई का सपना देख रही थी। आउच, 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 आउच। वाओ, ये तो गोल्डन कॉइन्स है। अरे तुम जानबूझकर मेरी चोटियां क्यों खींच रहे हो? चोटियां होती है खींचने के लिए, अगर उसको नहीं खींचेंगे तो वो बुरा मान जाएगी। मम्मी, उसने ऐसा क्यों किया? नाराज मत हो ईवा, लड़के अक्सर लड़कियों की सच में। चोटियां खींचते हैं जब उन्हें वे पसंद करते हैं। हाँ, मुझे सच में हैरानी है कि मुझे सब लोग क्यों पसंद करते हैं। बिल्कुल, तुम मेरी परफेक्ट छोटी ईवा हो। अब हमारी नई स्कूल क्वीन ईवा के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, सभी को थैंक्स। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। अरे रुको, पापा, मम्मी, बहन, सभी लोग कहाँ हैं? तो फिर क्यों ना हम सब पार्टी शुरू करें? एक्सक्यूज मी, ईवा गोल्ड? हाँ, मैं ही क्या मैं हूँ। तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? पर तुम कौन हो? मैं एनी हूँ, तुम्हारी फैमिली की लॉयर। क्या कुछ हुआ है? आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन मुझे ये बताना पड़ेगा। क्या बात हो गई है? एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स और बहन वे बच नहीं पाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग अभी लौटते ही होंगे। वो लोग जल्दी लौटेंगे। मुझे बहुत अफसोस है। तो सब लोग सुनो, आज एक लड़की हमारे साथ रहने आ रही है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सब लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे। बिल्कुल मम्मी। हैरी, मिलानी, गुड आफ्टरनून। ये है ईवा। स्वागत है। हेलो। सबको हाय। ईवी, हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं होगा। मैं हूँ मेलेनी, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। हाँ, सच कहूँ तो मुझे याद नहीं। तुम बहुत छोटी सी बच्ची थी जब तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ हमारे इस छोटे से शहर में लाई थी। ईवा, हमारी फैमिली में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हमारे लड़कों से मिलो। ये है डोनी, ये टाइलर, ये है माइक और ये सैम। सबको हाय। सैम, ये क्या बदतमीजी है? तुरंत माफी मांगो। मेरा ये इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। देखो बच्चों, ईवा के साथ थोड़ा पोलाइट रहो। बेचारी ने अभी 1 महीने पहले ही अपने पेरेंट्स और अपनी छोटी बहन को खोया है। नई फैमिली, नई लाइफ। हाँ चलो ईवा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। तो ये है तुम्हारा कमरा। अगर तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है, थैंक्स। मुझे लगता है इस कमरे को थोड़ी और लग्जरी की जरूरत है। लो, ये अब बहुत बेहतर लग रहा है। ओहो, बहुत बढ़िया है यार। कमरा तो अच्छा सजा है, मजा आएगा। चलो अब चले जाओ यहाँ से, सोना है मुझे जरा। एक्सक्यूज मी, ये मेरा बिस्तर है। वैसे ईवा यार, मैंने सोचा मैं तुम्हारे नए बेड को ट्राई करके देख लूं।
शायद तुम मेरी चप्पलें भी पहनकर देखना चाहोगे। नहीं, वो ऊंची हील पहन के मैं चल नहीं सकता यार। पता था, तुम हमेशा हर चीज से बच निकलते हो, है ना? ये रहा तुम्हारा सामान ईवा। टाइलर, तुम तो यही हो। और क्या, नई बहन आई है तो उसे कंपनी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं लोगों से खड़े खड़े मिलना पसंद करूंगी, ना कि जब वो लेटे हुए हो। ठीक है यार, चलो सेटल करो इसे, मैं जाता हूँ यहाँ से। उस पर ध्यान मत दो, वो तो बस। टाइलर, हाँ मैंने देखा। हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? स्कूल का टाइम हो गया। ओके, हाँ मैं अभी आती हूँ। नया स्कूल, नया रूम, और जाहिर है नई प्रॉब्लम भी जरूर आएगी। तो ये है। और ये कौन है? नई लड़की। लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि स्कूल के सबसे कूल भाइयों के साथ क्यों घूम रही है? चलो फिर हम पता करते हैं। हे हैंडसम टाइलर, उम्मीद है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? पता नहीं, शायद तुम्हारी नजर मेरे बॉयफ्रेंड पर है। अरे कोई नजर वजर नहीं है। शायद वो जेलस है। क्या तुम्हें इस बात से परेशानी नहीं होती कि एलिस तुम्हारे एक्स से चिपकी रहती है? मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ये रहा तुम्हारा लॉकर ईवा। तुम इसे मिस नहीं कर सकती। यही है वो जो लोगों को अंधा कर देता है। हे हेलो ईवा। हाँ? ओह हाँ, थैंक्स माइक। चिंता मत करो माइक, लड़कियों की दुनिया में सब कुछ चमक दमक के इर्द गिर्द ही घूमता है, यहाँ तक कि अटेंशन भी। हाँ, और किसी तरह टाइलर को सारा अटेंशन मिल जाता है। सुनो ग्लिटर गर्ल, एक टिप है, एलिस से दूर रहना, समझी? हाँ, वो हमारी फ्रेंड है, लेकिन यकीन मानो वो बहुत अनोइंग है। हाँ, अगर उसके बॉयफ्रेंड को छुआ भी तो वो तुम्हें छोड़ेगी बिल्कुल भी नहीं। वार्निंग के लिए थैंक्स, लेकिन मैं किसी को नहीं छूने वाली। नया स्कूल, नए चेहरे, और सबको लगता है वो मुझ पर हुक्म चला सकते हैं। वही, वो हमारे साथ बैठने आ रही है। हे ईवा, चलो यहाँ पर बैठो। पक्का? मैं असल में सैम और माइक के साथ बैठने का सोच रही थी। नहीं नहीं नहीं, कूल लोगों की जगह मेरे साथ में। सीरियसली? ये यहाँ बैठी है? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे क्या होगा? क्या हम इसे स्कूल क्वीन बनाएंगे? एक्चुअली मैं अपने पुराने स्कूल में क्वीन थी, तो हाँ मैं पहले से ही क्वीन हूँ। किसी ने भी तुमसे नहीं पूछा, समझी? अरे ईवा हमारे साथ ही रहती है, समझ रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है रहती है? बस हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। सच में? ओह बढ़िया, तो तुम्हें एक और लड़की पसंद है जिस पर टाइलर की नजर है। डॉनी, शुरू मत करो। तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है, हमेशा की तरह कुछ नहीं कर सकते तुम। पता है क्या, मेरे बिना ही बैठो। सॉरी, तुमने क्या कर गलती से दिया? हो गया। कोई नहीं, मैं बस चलती हूँ। ईवा रुक जाओ, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने कहा था ना ये गलती से हुआ, सबके साथ होता है। मैं समझ गया, तो टाइलर उसके पीछे नहीं जा रहा है। अच्छा तो मैं जाऊंगा। क्यों? आखिर सब कुछ ऐसा क्यों है? अपने पुराने स्कूल में तुम्हें पॉपुलर थी, पर यहाँ मुझसे सभी लोग नफरत क्यों करते? मेरे साथ ही क्यों? काफी बुरा दिन रहा। हाँ, ओह सच
सच में तुम अभी भी मुझसे बात कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है, देर सवेर तो ये होना ही था। तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा गोल्डी। एलिस और उसके टीम के घटिया ड्रामे में मत पड़ना। क्या कहा? स्ट्रॉन्ग? तुम्हें पता है सब कुछ एक दिन में खो देने का मतलब क्या होता है? फैमिली, घर, दोस्त, सब कुछ। क्या ये गोल्ड कॉइन्स हैं? हाँ, तो क्या? हाँ, बस ऐसा रोज नहीं होता। हालांकि मुझे लगता है यही वजह है तुम हमेशा रोती हो। सच कहूँ तो अगर मेरे आंसू खजाना होते तो मैं बिना रुके रोता। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरी माँ, मेरे पापा और बहन के अलावा। सुनो, रोना बंद करो, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। अरे बाहर में जाओ। हाँ, ईवा, गोल्ड तो मेटल है, फिर तुम इतना कमजोर क्यों हो? रोना बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डॉनी, अगर तुम भी अपनी फैमिली को खो दो। हाँ, वो अभी यहाँ आई है और ऑलरेडी स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़कों के साथ रह रही है। हाँ, वो तुरंत टाइलर के करीब आ गई। टोटल कॉन्फिडेंस है। सही कह रही हूँ ना? ओह, मैंने सुना था कि वो अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली एक ही दिन मर गई थी। ओह माय गॉड, क्या किस्मत है। अब सिर्फ दया ही नहीं बल्कि उसे स्कूल के सबसे क्यूट लड़कों के साथ रहने का मौका भी मिला है। हाँ, कुछ लोग तो पैदाइशी ही बहुत लकी होते हैं। मुझे नहीं पता, मैं ऐसी लकी बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ। ओह कम ऑन, तुम देखोगी जल्द ही वो बेचारी अनाथ लड़की वाली बातें करने लगेगी। हाँ, और लड़के दया करके उसे डेट भी करने लगेंगे। क्या बेवकूफ है, डॉनी बिल्कुल सही है। तुम्हें सुनना चाहिए था कि वो क्या कह रही थी। वो लड़कियां बिल्कुल पागल हैं। उन्हें लगता है फैमिली को खोना अच्छी बात है। सीरियसली, वो सोचते हैं फैमिली को खोना अच्छी बात है। ये लोग कितने नासमझ हैं। और जरा उन लड़कियों की हिम्मत तो देखो, मुझे कह रही है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे माँ बाप नहीं है। अरे नहीं। और इस बारे में पता है उन्होंने मुझे लकी कहा है। आखिर कोई कितना नासमझ हो सकता है। ओह संभल कर ईवा, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो पूरा घर सोने में बदल दोगी। हाँ, पता नहीं क्यों मैं इन दिनों बहुत कंट्रोल खो रही हूँ। देखो ईवा, मैं समझ गया, ये मुश्किल है। तुम्हें बहुत अटेंशन मिल रहा है, स्पेशली टाइलर से, और यही बात उन्हें पागल कर रही है। मुझे वो अटेंशन भी नहीं चाहिए। फैमिली को वापस पाने के लिए कुछ भी छोड़ दूंगी। हे, तुम आ रही हो? डिनर रेडी है। हम आ रहे हैं। हे ईवा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। और अगर वो फिर से तुम्हारे पास आए तो अपने दांत दिखाना। कोई आंसू नहीं, कोई दया नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। सचमुच रोने से कुछ फायदा नहीं होगा। ये हुई ना बात। अब उन्हें दिखाने का टाइम आ गया है कि तुम किस चीज से बनी हो, गोल्ड गर्ल। ईवा स्वीटी, आओ बैठ जाओ, शर्माओ मत। उम्मीद है तुम यहाँ कंफर्टेबल हो। सब बहुत बढ़िया है, सचमुच थैंक्स। सैम, क्या तुम फिर से मस्ती कर रहे हो? ये तो हमारी फैमिली में नई एंट्री है। सीरियसली? सैम, ये फनी नहीं है। इसे तुम अपने पास रखो।
लो ईवा, इसे सैम की तरफ से माफी समझो। ये हमारी बेस्ट पेस्ट्री है। और सिर्फ एक। वाओ, इसके लिए थैंक्स। लेकिन मैं ये सब अकेले नहीं खा सकती, इसीलिए सबको बांट दूंगी। ईवा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होगा। थैंक यू। अगली बार हम ढेर सारी पेस्ट्रीज खाएंगे। हाँ हाँ, काश हम लोग पहले कर्ज निपटा पाते। हाँ, छत की मरम्मत तो एक बार फिर से टल गई है और इस घर के बिल है कि बस बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, ये तो मुझे पता है। अब तो इस जगह को जला देना ज्यादा आसान होगा। लेकिन आज रात कोई भी दुख भरी बात नहीं करेगा, ठीक है? हाँ। ये छी। अरे यार, मैं सबके लिए एक घर खरीद सकती हूँ तो किसी और को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्या तुम सीरियस हो? अरे नहीं, क्या मैंने जोर से बोल दिया? हाँ, लेकिन लगता है किसी और ने नहीं सुना, सिर्फ मैंने। तो फिर किसी को मत बताना, ओके? इसे सरप्राइज ही रहने देते हैं। ईवा, तुम वाकई में बहुत काइंड हो, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे सच में हैरानी है कि मुझे सब लोग क्यों पसंद करते हैं। ग्वेन, रात के लिए थैंक्स। मुझे लगा था शायद तुम डेट पर जाने से मना कर दोगे। मैं मना क्यों करूंगा भला? पता है तुम एलिस के साथ हो वगैरह। एलिस तो बस टाइम पास है यार, लेकिन तुम मुझे असल में पसंद हो। फिर मिलते हैं। ओह माय गॉड, टाइलर एलिस को धोखा दे रहा है, इसीलिए वो हमेशा हर चीज से बचकर निकलता है। हैरान हो? वो पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं। टाइलर हमेशा हर चीज से बच निकलता है। वो तो बस अरे छोड़ो भी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो कर सकता है और वो करता रहेगा जब तक लोग उसके मुस्कान पर फिदा होते रहेंगे। कितने बेशर्म है। हाँ, उसे भूल जाओ। चलो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चॉकलेट बनाता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे सामने अकेले पी रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। चलो चले। हे बेब। हेलो एलिस। ये परफ्यूम क्या है? ओह, ये काफी स्वीट है। क्योंकि ये ईवा का परफ्यूम है। ईवा का? सीरियसली? हाँ, अच्छा लगा तो मांग लिए। रुको, ईवा टाइलर को गले लगा रही थी, वो भी बाकियों जैसी ही है। उस घमंडी लूजर के प्यार में पड़ गई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम उसकी खुशबू से सराबोर हो। ये मत कहना कि तुम दोनों गले मिल रहे थे या क्या? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? और अगर जलन हो रही है तो क्या? अरे नहीं यार, अच्छा लग रहा था तो चोरी करके लगा ली। सच में? सच में, सच में। बेवकूफ। रुको, मैं अभी आती हूँ। मिस, प्लीज खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। मेरे बच्चे हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। रुको जरा, रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ओके, देखते हैं यहाँ क्या है। ओह, ज्वेलरी बॉक्स। ज्यादा तो नहीं पर मैं कुछ तो लूंगी। अरे नहीं। क्या हो गया तुम्हें? रुको, लगता है मैं अपनी हैट तुम्हारे घर भूल आई। क्या तुम ऊपर जाकर देख सकते हो? ठीक है, रुको अभी लेके आता हूँ। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? बस थोड़ा पैसा कमाने की कोशिश। मैंने कहा था ना कि यहाँ मत आना, कभी नहीं। माफ करना बेटा, मेरे पास और कोई जगह नहीं थी और मुझे खाना खिलाना है। ये तुम्हारी माँ है? तुम सोच सकती हो, लगता है मैं तुम्हारी तरह लगी नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दयालु लड़की हो तुम। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। माँ रुको, मेरी माँ ऐसी क्यों है? चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, वादा करती हूँ। चैरिटी के लिए थैंक्स प्रिंसेस। हे एलिस, चलो यार थोड़ा मस्ती मारते हैं हम लोग।
कहाँ गई है एलिस? वो चली गई। और जानते हो टेलर, तुम कितने बड़े लूजर हो। भला मैंने ऐसा क्या किया? एलिस सच में तुम्हारी परवाह करती थी और तुम उसे धोखा दे रहे हो। मैंने सब कुछ देख लिया है। क्या देखा तुमने लड़की? जो भी देखा है अंदर छुपा के रखो वरना अच्छा नहीं होगा। सपने में भी मत सोचना। लड़कियों, ये तो पागलपन है। क्या हुआ है यार, कुछ तो बताओ। जरा सोचो, मैं टाइलर के घर गई थी और उसकी स्मेल परफ्यूम जैसी थी। वैसे उसकी स्मेल बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। क्या? नहीं, कम ऑन, ये नहीं, मेरा मतलब मैं बस कभी कभी वो परफ्यूम काफी पॉपुलर है। हाँ, खैर वहाँ टाइलर ने मुझे बताया कि वो परफ्यूम ईवा का था। तुम सोच सकती हो ईवा का, मुझे पता था वो उस पर टूट पड़ी है। ओह माय गॉड, ये बहुत ज्यादा हो गया। मुझे पता है, हमें किसी तरह उससे छुटकारा पाना होगा। हाँ, बिल्कुल, हमें जरूर कुछ न कुछ करना होगा। हाँ, मैंने पहले ही कर लिया है। एलिस, रुको, ये क्या है? ये ज्वेलरी है टाइलर के पेरेंट्स की। और तुम्हें पता है ये गलती से किसके पास मिलेंगी? अरे नहीं, तुम ये नहीं करोगी। अरे हाँ, हमारी गोल्डन गर्ल अपनी चमक खोने वाली है। ओह वाह, एलिस ये तो कमाल का है। देखते हैं वो कितनी परफेक्ट लगती है जब सब उसे चोर बोलेंगे। और मैं टाइलर के पास जा रही हूँ ताकि मैं द एक्सपोज ऑफ द गोल्डन गर्ल के लिए तैयार हो सकूँ। मैं आज एक राज की बात बताने वाली हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में मैंने एक घर खरीद लिया, बहुत बड़ा घर, हम सब के लिए। यप्पी। हेलो सभी लोग। ओहो ईवा, क्या बात है, आज तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या है स्वीटी? मेलेनी, हैरी और सभी लोग, इस फोल्डर में जो कि मेरे हाथों में है, इसमें एक बहुत ही खास चीज है। जरा मुझे उठाने दो। एक मिनट रुको, ये सब तो मेरे गहने हैं, ये यहाँ कैसे आए? उप्स। और ये तो मेरी घड़ी है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? हाँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जानती हूँ, ये तो मेरे ज्वेलरी बॉक्स में थे। मैंने कुछ नहीं लिया, कसम से। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें इस डिब्बे में से कुछ निकालते देखा था। क्या? मुझे? माइक, ये सब सच नहीं है। मैं क्यों चुराऊंगी आखिर? शायद अपने नए बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, वैसे कितना आसान है। पहले तो अच्छी लड़की बनने का नाटक किया, फिर हर चमकती हुई चीज ले ली। ईवा, प्लीज हमें सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन मैंने तो नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो। माइक, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? समझ में नहीं आ रहा मैं किस पर यकीन करूं। ये बहुत ज्यादा हो गया। ईवा, तुम हमारे लिए बेटी जैसी थी, लेकिन अफसोस कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन माइक, ईवा का सामान पैक करने में हेल्प करो। खुशी से। मत करो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। ईवा। क्या यार, सब कुछ के लिए थैंक्स। अब गुड बाय। तुम ऐसे भला क्यों हो? क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ईवा इतनी बुरी निकली। अरे छोड़ो भी माइक, तुमने झूठ बोला, तुमने उसे असल में कुछ चुराते हुए नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा तो क्या, गहने उसके बैग में थे। लेकिन तुम्हारी झूठ की वजह से ईवा को घर से निकाल दिया। अरे यार, अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं सच बता देता एकदम। उसे वो मिला जिसकी वो हकदार थी। अरे चुप रहो, उसने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया था। उसने किया, वो टाइलर के प्यार में पड़ गई। उसे तो मेरे प्यार में पड़ना था। माइक, ये तो गड़बड़ है। बस वो
अलग लग रही थी। मुझे लगा वो ऐसी लड़की नहीं है जो टाइलर की ऐसे पूजा करेगी जैसे वो कोई भगवान हो। ओके, आज मेरे पास बस 3 मौके हैं। मुझे बस टाइलर की तरह कॉन्फिडेंट रहना है। ये आसान होना चाहिए। अरे बस करो। एलिस, इस वीकेंड मूवी चलोगी? नई रोमांस मूवी है, कहते हैं बहुत अच्छी है। माइक, ये अच्छा है लेकिन मैं पहले ही टाइलर के साथ जा रही हूँ। बाय। ओके, पहली कोशिश में नहीं, शायद दूसरी कोशिश काम कर जाए। आर्यल, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या तुम्हें लिटरेचर प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए? थैंक यू, लेकिन टाइलर मेरी हेल्प कर रहा है। वो इस काम में बेस्ट है। हाँ, जरूर वो है। ठीक है, आखिरी उम्मीद। कम ऑन। गोयन, सैटरडे को क्या कर रही हो? पार्क में वॉक पे चले, बस बात होगी। ओह माइक, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन मेरे पास पहले से ही कुछ प्लान्स हैं। क्या तुम लोग टाइलर के साथ होंगे? तुम्हें कैसे पता? बस गैस किया। हाँ, बिल्कुल, हम साथ में ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। बस एलिस को मत बताना, ओके? लड़कियां हमेशा टाइलर जैसे बुरे लड़कों पर ही फिदा होती हैं, तो टाइम आ गया है कि अब मैं भी वही बनूं। टाइलर को भूल जाओ यार, ईवा के बारे में सोचो। वो यहाँ अकेली है एकदम। मुझे पता है। सच बताने में अभी भी देर नहीं हुई है, समझे? बहुत देर हो चुकी है, माफ करना ईवा, वरना पीछा मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। मुझे 2 बार सोचना चाहिए था मैं किस पर फिदा हुआ। बेटी रुक जा, बहुत बढ़िया। बेटी हम पकड़ लेंगे। ईवा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये बहुत बढ़िया ईवा, बहुत बढ़िया। मम्मा, पापा, आपकी बहुत याद आती है, सच में। अरे मेरा खिलौना मुझसे और सहा नहीं जा रहा। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। यहाँ की हर चीज मुझे उनकी याद दिलाती है। यहाँ आते ही मुझे परिवार की बहुत याद आती है, मम्मी, पापा और छोटी बहन की। मुझे जाना है, बस मुझे यहाँ से चले जाना है, बहुत दूर, इस दुनिया के उस पार, जहाँ कोई मुझे नहीं जानता हो कि मेरी असली पहचान क्या है। क्या हुआ? सब ठीक है? आप दोनों ऐसे लग रहे हो जैसे कोई मर गया हो। हम लोग थोड़े अपसेट हैं डॉनी, और कुछ नहीं। वो जो ईवा थी ना, उसने हमारे गहने चुराए थे। क्या? ईवा गहने चुराए? क्या आप सीरियस हो? हाँ, ये उसके बैग से निकले थे। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। ये नामुमकिन है। उसे विरासत में इतनी दौलत मिली है कि वो रो रो कर सोने के सिक्के लाकर जो चाहे खरीद सकती है। उसे चोरी करने की क्या जरूरत? हाँ वही तो, तुम सही कह रहे हो। ईवा को हमारे कुछ पुराने गहनों की क्या जरूरत है? लगता है कि हमने उसे गलत समझ लिया है। डोनी, अब तुम ही बताओ, मेरे गहने, पापा की घड़ी उसके बैग में कैसे चली गई? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि ईवा ऐसा कभी नहीं करेगी। नहीं रुको, माइक ने कहा था कि उसने ईवा को गहनों के डिब्बे में सेंध लगाते हुए देखा था। माइक माइक बस जेलस है। ईवा उसे नहीं चाहती, इसलिए उसने झूठ बोला। उसने कुछ नहीं देखा, वो झूठ बोल रहा है। अगर ये बात सच है तो हमने उसे घर से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। गलती कहना बहुत आसान है। आपने उसे बाहर निकाल दिया है जिसने अपनी पूरी फैमिली और अपना घर भी खो दिया है।
ईवा कम ऑन जवाब दो। हाँ, फोन उठाओ प्लीज। हद है यार। तो तुमने सच में ईवा को गहने चुराते हुए नहीं देखा था, क्यों है ना माइक? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला? मैं उस पर गुस्सा था। मैंने सोचा अगर मैं झूठ बोलूं तो उसे बाहर निकालना आसान हो जाएगा। आसान? तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी माइक। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बोलो सैम। मैं सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ था। पता है, मैं ईवा के लिए एक प्रैंक सोच रहा था। आखिर प्रैंक से तुम्हारा क्या मतलब है? बस मैं उससे बदला लेना चाहता था उस स्लाइम वाली बात के लिए। खैर, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था। फिर एक औरत आई मेरे पास, बिल्कुल बेघर जैसी। पता चला कि वो एलिस की माँ थी। उसने आपके गहने लिए थे और फिर भाग गई वो। क्या एलिस की माँ? लेकिन वो ईवा को क्यों फंसाएगी भला? कोई यहाँ जीनियस है जो गेस करेगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब हुआ कि ईवा दोषी नहीं थी। हाँ, मैंने कहा था ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमने उसे बेवजह ही घर से बाहर निकाल दिया। हेलो, अंदर घुसने के लिए आई एम सॉरी, तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ था। क्या तुम्हारे पास ईवा के बारे में कोई खबर है? अभी नहीं, मैं उसके बारे में अपडेट का इंतजार कर रही हूँ। तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें खुशखबरी देने के लिए तुम्हारा नया घर बिल्कुल तैयार है। कसम से यार, हद होती है। मुझे बताओ कि कौन से घर की बात हो रही है? वही जो ईवा गुड़ ने तुम्हारे लिए खरीदा था। अरे ओह यार, माय गॉड, ये हम लोगों ने क्या कर दिया? और ये रहा वो घर जो ईवा ने खास तुम्हारे लिए खरीदा था। हे भगवान, ईवा ने सच में ऐसा किया? हमारे लिए? हमने उसके साथ जो किया उसके बाद भी? पहले ईवा तुम्हारे साथ यहीं पे रहने वाली थी, फिर बाद में उसने कहा कि वो जा रही है और मैं तुम्हें यहाँ लाऊं और घर बदलने में तुम्हारी हेल्प करूं। नहीं, रुको, मैं उसे अभी फोन कर रहा हूँ एक बार और। अरे यार, वो जवाब नहीं दे रही है। वो फोन नहीं उठा रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब से तुम दोनों ने उसे बाहर निकाला है तब से नहीं। ईवा कम ऑन, जवाब दो प्लीज। हाँ? वो तुम्हें अब कभी जवाब नहीं देगी। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल जिस प्लेन में ईवा थी वो क्रैश हो गया है, वो बच नहीं पाई। ये सब हमारी गलती है। हम उस खूबसूरत गोल्डन बच्ची को नहीं बचा पाए। हमने उसे खो दिया हमेशा के लिए। सबको हाय। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। लेकिन मैं ये सब अकेले नहीं खा सकती, इसीलिए सबको बांट दूंगी। कुछ फायदा नहीं होगा। मैं सबके लिए एक घर खरीद सकती हूँ तो किसी और को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। माफ कर दो, हमें माफ कर दो ईवा। बिल्कुल नहीं। दोबारा करो। फिर तुम इतना कमजोर क्यों हो? गड़बड़ हो गई। वो तुम्हारे एक्स के इर्द गिर्द ही रहती है। अरे सही था यार। अरे ताज ही उड़ा दिया यार। वो तो कमाल है यार। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो सच में कमाल।